कोलकाता में सोमवार तक संक्रमितों का आंकड़ा 183 पहुंच चुका है। लॉकडाउन का आज 20वां दिन है। इसे आगे बढ़ाने पर जल्द फैसला हो सकता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर पहले ही स्थिति साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 183 पहुंच गया। सबसे ज्यादा 45 मरीजों के हैं। गुड़गांव में 32, पलवल में 29, फरीदाबाद में 31, पानीपत में 4, अम्बाला में 7, भिवानी में 2, कैथल में 2, सिरसा में 4, पंचकुला में 5, हिसार में 2, यमुनानगर में 3, झज्जर बहादुरगढ़ में 1, रोहतक में 1, करनाल में 6, चरखी दादरी में 1, जींद में 2, कुरुक्षेत्र में 2, फतेहाबाद में 1 और सोनीपत में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आया है। इन कुल संक्रमितों में से 116 जमाती हैं। प्रदेश में सामान्य मरीजों के लिए 500 मोबाइल डिस्पेंसरी चलाई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में 211 टीमों का गठन किया गया है। इसके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का इस्तेमाल होगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण परिवहन सेवाएं बंद है। इनमें 150 मिनी बसों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हर बस में चालक और परिचालक की ड्यूटी लगाई जाएगी। हर गाँव का शेड्यूल बनाया जा रहा है। पहले ग्रामीणों को सूचित किया जाएगा कि उनके गांव में मोबाइल डिस्पेंसरी कब पहुंच रही है, ताकि ग्रामीणों को दवाई मिल सके। हफ्ते में 1 या 2 बार मोबाइल डिस्पेंसरी गांव पहुंचेगी। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 341 तक पहुंच गया है। सोमवार को मुंबई के धारावी में संक्रमण से 5वीं मौत हुई। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 150 पर पहुंच गई है। उधर गुजरात में भी 2 और मध्य प्रदेश में 1 मरीज ने जान गंवाई। इससे पहले रविवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 39 लोगों की जान गई। मृतकों में महाराष्ट्र के 22 मरीज शामिल थे। शनिवार को कुल 36 संक्रमितों की मौत हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के आज 246 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 82, राजस्थान में 43, उत्तर प्रदेश में 30, मध्य प्रदेश में 22 और गुजरात में 22, पश्चिम बंगाल में 18, कर्नाटक में 15, आंध्र प्रदेश में 12, जबकि बिहार में 1 और असम में 1 मरीज मिला। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 9443 हो गई। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया और वेबसाइट और राज्य सरकारों के आंकड़ों के अनुसार हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार सुबह 8 बजे तक देश में 9152 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 7987 का इलाज चल रहा है, 856 ठीक हुए हैं और 341 की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की 101वीं बरसी पर सोमवार को शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, देश वीरों के साहस को हमेशा याद रखेगा। उनका शौर्य भारतीयों के लिए सालों तक प्रेरणा देता रहेगा। मोदी ने इस मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जलियांवाला बाग में निर्दयता से मार दिए गए शहीदों को मैं नमन करता हूँ। हम उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी वीरता आने वाले सालों में भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार 14 अप्रैल यानी कल सुबह 10 बजे एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना वायरस पर ये उनका 26 दिन में देश के नाम चौथा संदेश होगा। कहा तो यही जा रहा है कि मोदी लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं, यानी 30 अप्रैल तक देशबंदी। इससे पहले 24 मार्च को उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। ये 25 मार्च से शुरू हुआ था, 14 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। कोरोना से जंग के लिए 14 अप्रैल के बाद 2 सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रहना तय है, लेकिन उद्योग मंत्रालय ने टेक्सटाइल, निर्माण, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे 15 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में काम शुरू करने की सिफारिश की है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र के साथ काम करने की मंजूरी देने का भी सुझाव दिया गया है। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर होना है। लॉकडाउन में छूट कोरोना संक्रमण के फैलाव, भविष्य की आशंका और एक्टिव मामलों के आधार पर मिलेगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल से जुड़े इवेंट्स पर पाबंदी बनी रह सकती है। सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्क, पर्यटन स्थल, धर्मस्थल, स्कूल, कॉलेज भी अभी बंद रह सकते हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में 18,53,517 लोग संक्रमित हैं। 1,14,257 की मौत हो चुकी है। 4,23,729 ठीक हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर 19 भारतीय 21 दिन से फंसे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 22 मार्च से लॉकडाउन लागू होने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने से ये लोग देश नहीं लौट सके। स्पेन सरकार के मुताबिक ईस्टर की छुट्टियों के बाद कुछ सख्त लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटा लेगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कीमती धातुओं का हाजिर बाजार बंद पड़ा है। इस बीच वायदा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। सोमवार को अब तक के कारोबार में सोने की कीमतें लगातार चढ़ रही हैं। गोल्ड ने एक बार फिर 45,909 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। एसटीएफ हिसार को सूचना मिली थी कि करोड़ों रुपए की हेरोइन तस्करी होने वाली है। टीम ने बरवाला क्षेत्र के अंतर्गत नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। अचानक ही एक बोलेरो जीप में सवार 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। फिर भी पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपियों को दबोचा गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हिसार जिले के गाँव खेदड़ निवासी अश्वनी तथा पाबड़ा निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि इस रैकेट का पता लगाया जा सके। सीएम सिटी में अब जिला प्रशासन ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर कोई कारणवश घर से बाहर निकलता है तो मास्क होना अनिवार्य है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल जिला प्रशासन ये संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने जिले के अंदर बढ़ने वाले अखबारों में जिला प्रशासन का एक एनवेलप छोड़ा है, जिसमें जिला प्रशासन का एक पत्र है और साथ ही साथ उसमें 4 मास्क भी हैं, ताकि लोग अगर किसी कारण से घरों से बाहर जाएं तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। करनाल जिले के कल्पना चावला हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर से एक व्यक्ति ने कूदने की कोशिश की। ये व्यक्ति कोरोना का संदिग्ध मरीज है और इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी, लेकिन पुलिस और हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से उसको समझा लिया गया और उसको सुरक्षित फिर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। व्यक्ति का आरोप था कि उसको सही से खाना नहीं मिल रहा और उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है। इस वजह से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम के तहत लोगों से सुझाव मांगा है ताकि ऑनलाइन टीचिंग को और भी बेहतर बनाया जा सके। रेलवे में करीब 20,000 नौकरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे रेलवे ने फेक नोटिफिकेशन बताया है। नोटिफिकेशन में ये दावा किया गया है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने 19,952 कांस्टेबल पदों पर आवेदन मांगे हैं। हालांकि भारतीय रेलवे ने 21 फरवरी को उम्मीदवारों के लिए एक चेतावनी अधिसूचना जारी की थी, लेकिन बावजूद इसके उम्मीदवार इस फेक जॉब अलर्ट को बड़े स्तर पर ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं।